जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CGL 2023 का सेट नंबर 21 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 39 सेट में एग्जाम होता है और हम इसके 21 नंबर सेट को डिस्कस करेंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं। @mock test GK GS से आप सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर इसका PDF। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तियाँ का प्रस्ताव देते हुए एक नवोन्मेषी अवधारणा अष्टक का नियम दिया था। तो किस वर्ष दिया था इन्होंने? 1865 में। याद रखना है, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक का नियम दिया था और ये जो है 1865 में दिया था। बस इसमें तीन चीज़ याद रखना है। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। और कब दिया था? 1865 में दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की जो सहायक नदी माही नदी नहीं है। गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजरा है, पूर्णा है, प्राणहिता है, लेकिन माही नहीं है। माही नदी का जो है आपका याद रखना है कि माही नदी ऐसी नदी है जो टॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्या करते हैं? डिवाइड करती है, दो बार कट करती है टॉपिक ऑफ कैंसर को, माही नदी करती है। यहाँ पे जो है आपको गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्धा गंगा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे जो ओल्डेस्ट नदी है ये गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और ये जो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग और गोदावरी नदी पे याद रखना है कि जायकवाड़ी डैम बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति के सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। तो भारत के वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात और पूंजी में परिवर्तन। इन सभी को प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है। ऑप्शन 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से 1, 2, 3 लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था। और इसी को हम क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति मूवमेंट कहा जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इसी मिशन में जब 9 अगस्त को स्टार्ट किया था तो 8 अगस्त की रात को ही अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन 0 आवर कंडक्ट करके सारे के सारे टॉप लीडर को गिरफ्तार कर लिया था। और जो मूवमेंट हो गया था लीडर लेस हो गया था। तब जाके अरुणा असफ अली ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था और कांग्रेस पे काबिज हुई थी और उन्होंने सारा अपने नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे महात्मा गांधी की जो है 2 इंपॉर्टेंट बुक है। एक तो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा। और हिंद स्वराज जो है 2 बुक इनका लिखा गया है। और बाकी अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, अल हिलाल अल बागा इन्होंने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है इंपॉर्टेंट बुक कौन सा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का? तो द नेशनल हेराल्ड हो जाएगा। फिर हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये आपका बुक लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो सबको जानता है। सुभाष चंद्र बोस का है इंडिया स्ट्रगल बुक लिखा गया है। नेक्स्ट है, ग्लाइको परत को आप क्या कहते हैं? जब ये जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादन की तरह होता है तो यह अवपंख परत इसको कहते हैं। तो ग्लाइको परत को आप क्या कहते हैं? जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादन की तरह होता है तो अवपंख परत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, छऊ लोक नृत्य कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ आती है। तो छऊ नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा और इसमें 3 प्रमुख शैलियाँ आती हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में किस मामले में न्यायालय ने कहा कि 2 वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? तो आपका लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य का ये आपका फैसला था। तो फरवरी 2021 में निम्नलिखित में किस मामले में न्यायालय ने कहा कि 2 वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? आपका लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो अब थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर
वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हुई थी। तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो है चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों के से बंजर पड़ी हुई थी, इसको हम चाचर कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुना जाने का क्या महत्व था? क्योंकि जो 26 जनवरी इसी दिन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का महत्व था। इसी दिन आपका पूर्ण स्वराज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, 2011-12 की राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति माह कितना है? 1000 पर किया गया था। तो 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये पर किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आपका यूएसए से लिया गया है, याद रखना है। मूल अधिकार कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया गया है ये अधिकार, ठीक है। तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 6 किससे संबंधित है? तो भाग 4 किससे हो जाएगा? डीपीएसपी से हो जाएगा। भाग 4 ए हो जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटी से। भाग 5 आपका यूनियन से हो जाएगा। भाग 6 आपका हो जाएगा स्टेट से। भाग 7 निरस्त कर गया है। भाग 8 जो है आपका यूटी से हो जाएगा। तो यूनियन, स्टेट और यूटी साथ साथ चलता है। नेक्स्ट है, FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल से आयोजन से संबंधित है? तो शतरंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FTX जो आपका क्रिप्टो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर DS अठवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। DS अठवाल को गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नया क्वेश्चन है, आप याद लिख लीजिएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। और साथ में पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये आपका पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, याद रखना है। और जहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलती है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? तो आपका झांसी में मिलता है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट्स गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदना हारक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एलोफिएंट्स गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल जो है संवेदना हारक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या होता है? तो 18 से 40 वर्ष होता है। तो अटल पेंशन का में आपका लाभार्थी बनना है तो उसके लिए आपका एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पारिगार्भिक के बारे में सही विकल्प का चयन करना है, यानी क्वाशियोरकर के बारे में बताना है कौन सा है जगह। तो क्वाशियोरकर क्या हो जाएगा? यह आहार में वसा की कमी से कारण होने वाला कुपोषण, वसा की कमी से नहीं होता है, वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है, जिन बच्चों को क्वाशियोरकर रोग हो जाता है वह ठीक से बढ़ या विकसित नहीं हो पाते हैं और अपने शेष जीवन के लिए नाटे से रहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी तो सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है गलत है, आपका प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है? प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होता है, एक तो क्वाशियोरकर होता है, दूसरा आपका मैरस्मस। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। तो भारत का अधिकांश भाग में जून से सितंबर के दौरान वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो ये थे आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने पर और वहाँ से क्या हुआ था, उनको लाठीचार्ज हुआ था और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1920 में। 1920 के कांग्रेस का स्पेशल सेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है? तो कौशल महाजनपद जो आपका उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशल महाजनपद जो है आपका किसका पार्ट है? तो उत्तर प्रदेश का पार्ट है, आपको याद रखना है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती हो जाएगा। कौशल, श्रावस्ती और इसके उत्तर प्रदेश यहाँ पे था। आदिति मंगल दास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कथक डांस के लिए इनको महारी से आपको क्या किया गया था? यहाँ पे पुरस्कार से प्रदान किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे कि आदिति मंगल दास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए
नृत्य प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कथक नर्तक का बात करते हैं तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा आपका बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे सितारा देवी हो जाएंगी, और कौन से शोभना नारायण हो जाएंगे, इसके बाद कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना हो जाएंगे, दो नाम आपको याद रखना है, कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे, रोहिणी भाटे आ जाएंगे, विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो किस में आते हैं, कथक डांस में आते हैं। तो इतने सारे नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आपके ओडिसी डांस का, तो ओडिसी डांस के लिए इंपॉर्टेंट जो है केलुचा महापात्रा हो जाएंगे, मीनाती मिश्रा हो जाएगी, माधवी मुदगल हो जाएंगे, सोनल मान सिंह हो जाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट और क्या कर सकते हैं ओडिसी डांस का, तो जाके बाकी जो आपका सोनल मान सिंह का संबंध आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशा दोनों से होता है। सोनल मान सिंह का कुचिपुड़ी और ओडिसी से, उसी से मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से हो जाएंगे। अगर हम बात करें भरतनाट्यम के लिए, तो भरतनाट्यम से आ जाएंगे कौन कौन, तो ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। उसके बाद जो है भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। उसके बाद भरतनाट्यम के लिए और कौन हो जाएंगे, दो आपको हीरोइन का नाम है, एक वैजंती माला, एक हेमा मालिनी। उसके बाद है अलारमेल वेल्ली, आपको नाम याद रखना है। इसके बाद जो है आपको 2-3 नाम है, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती और नर्तकी नटराज। इन सब नाम को आपको भरतनाट्यम डांस के लिए याद रखना पड़ेगा। मणिपुरी के लिए 2 नाम आपको याद रखें, एक तो बिपिन सिंह हो जाएंगे और दूसरा है यहाँ पे झावेरी बहने हो जाएंगे, और दर्शना भी आपको नाम याद रखना है मणिपुर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाकर एटिकोप्पा खिलौने बनाने की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्रयासों के लिए 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है। तो सीवी राजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में किसने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाकर एटिकोप्पा खिलौने बनाने की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास के लिए 2023 में पद्म पुरस्कार मिला है, तो सीवी राजू को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है कि शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमक लीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है, तो पंडित कुमार गंधर्व का मूल नाम है। तो शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमक लीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है, तो पंडित कुमार गंधर्व का मूल नाम है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।